दोस्तों, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, पेपर 2 अभी कंप्लीट हो चुका है और आप सभी लोग जो है एक शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर की चेक करना चाहते हैं। तो जिसमें आपको 15 से 20 मिनट में आपके सारे चैप्टर्स की और सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स की जो पूरे के पूरे पार्ट्स हैं, उनके आंसर की मैं मैच कराने वाला हूं। थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो रहेगा वो 1 से 30 तक रहेगा। मैथमेटिक्स साइंस 31 से 90 रहेगा पार्ट 1 में, पार्ट 2 में। फिर उसके बाद सोशल स्टडीज या सोशल साइंस 31 से 90 है। लैंग्वेज 1 जो है वो आपका 91 से 120 है और लैंग्वेज 2 जो है वो 121 से 150 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट एंड क्रिस्प में फटाफट से आंसर इसके। सबसे पहले पहला प्रश्न आपके पास में जो दिया गया है वो सीडीपी का दिया गया है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर हो जाता है। तो मैं केवल आंसर बताता जाऊंगा आपको। क्वेश्चन आप एक बार पढ़ेंगे और इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे पास में आता है, द टीचर हु कंसिस्टेंटली टेक द एग्जांपल ऑफ साइंटिस्ट ऑफ ऑल जेंडर्स इन हर मिडिल स्कूल क्लासरूम इज ट्राइंग टू। तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा यहां से सेकंड क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, आगे चलते हैं जरा इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस पर। असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल द गर्ल्स आर हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर वाइल बॉयज आर इंटेलिजेंट एंड डोमिनेटिंग। ठीक है, तीसरे का जो राइट आंसर आ जाता है आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 निकल के आता है कि टू डिस्टिंक्टिव बायोलॉजिकल ब्रेन्स प्रोड्यूस ऑल डिफरेंसेस इन फिजिकल एंड द कॉग्निटिव स्किल एज वेल एज द पर्सनैलिटीज एंड द टेम्परामेंट इन गर्ल्स एंड बॉयज। ठीक है, तो तीसरा करेक्ट सही है इसमें। आगे चलते हैं इसके बाद में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग प्रेफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट शुड बी सीन एज। कुछ बच्चों में संज्ञानात्मक असमानता, यानी चौथे वाले का जो उत्तर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ही आ जाएगा, विविधता का सामान्य चित्रण। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, वे आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रतिशत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है आपका? 5 का जो करेक्ट आंसर इसमें आ जाता है वो आता है ऑप्शन नंबर 2, मानक संदर्भित कहलाता है। ठीक है, तो अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करी जाती है, तो ये मानक संदर्भ या नॉर्म रेफरेंस कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लासरूम असेसमेंट आर करेक्ट। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का वो 1 हो जाता है कि फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड प्रमोट द हायर ऑर्डर क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स अमंग द स्टूडेंट। तो 7 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 आपका, एक ही घटना को दर्शाने वाले दो मान्यताओं की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या आता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको। तो 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आप देखते जाएंगे इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू प्रमोट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी एंड चैलेंज कोज्ड बाय इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर। चलिए आगे, स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद द ऑटिज्म शो ईच इज। तो आपका 11वें का करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आता है 11 का। 12 का जो करेक्ट आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अबाउट द गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो 12 का करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर 3 आपके पास में। इसके बाद 13वां है, एरर एनालिसिस बाय स्टूडेंट। ठीक है, तो 13वें का सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों का। ठीक है, तो इसका सही आंसर कितना निकल के आ जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर बन जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिक्लेरेटिव नॉलेज एंड द प्रोसीजरल नॉलेज। तो 14वें का करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर 2 आपके पास में, कंटेंट विच रिक्वायर एन एक्सटेंशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर टेक टाइम फॉर द लर्निंग एंड आर रिटेन्ड फॉर। 15वें का करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 आपके पास में। इसके बाद 16वां आता है, 16वें का करेक्ट आंसर क्या आएगा, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ लेंगे इसको। तो इस सेट में 16वें क्वेश्चन का आंसर आता है ऑप्शन नंबर 4 आपका। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन हमारे पास 17वां है, द गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच फॉर लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आपका। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज इज नॉट इफेक्टिव वाइल डेवलपिंग द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन चिल्ड्रन। 18 का करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर 3 आपका। 19 में आते हैं, एन एक्टिव मिडिल स्कूल क्लासरूम शुड बी फंडेड ऑन द थ्योरेटिकल प्रिंसिपल ऑफ। तो 19वें का करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आपका सामाजिक रचनावाद। 20वें पे पहुंच जाते हैं आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपका।
20वें का करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर 2 आपका। आप क्वेश्चन देखते जाएंगे क्योंकि मुझे आपका कम समय में ज्यादा आंसर चेक कराने हैं, तो इसलिए मैं क्वेश्चन को कभी कभी रीड करूंगा, कभी आपको दिखाऊंगा जो लंबा क्वेश्चन होगा, तो आप एक बार खुद से चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका ये है ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर आ जाएगा। 21वें का करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाता है 21 का ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 22वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद 23वां क्वेश्चन जो हमारे पास होगा, विच डिबेट इज हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो 23वें का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24, अ मेजर डेवलपमेंट टास्क, ठीक है। मेजर डेवलपमेंट टास्क 24वें का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 एडोलसेंस, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रीड द फॉलोइंग असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, 25वें का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसके बाद में आपका 26 पे पहुंच जाते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को आपका मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है आपकी। 26वें का आंसर आ जाता है अमूर्त तर्क, अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, ठीक है। 27वें में आते हैं कि अ सिग्निफिकेंट क्रिटिक ऑफ जीन पियाजे इज दैट द फेल टू एडिकेटली कंसिडर द इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 29 पे पहुंचते हैं। 29 का करेक्ट आंसर पहुंच जाता है ऑप्शन नंबर 4, जीन पियाजे लेव वाइगोसिया सिमिलर इन देयर बिलीव दैट कि चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। लेव वाइगोस्की प्रपोज दैट, 30 का आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे चलिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका जो मैथमेटिक्स पार्ट से आता है। 31 का राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में आपका क्वेश्चन नंबर 32 आता है। इसका करेक्ट आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1। 33 क्वेश्चन आता है ये वाला, इसका करेक्ट आंसर आ जाता है आपके पास में, एक बार देखिए, 33 का करेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 आपके पास में। जो 34 है ना, ये थोड़ा डाउटफुल है। इसमें एक्चुअली क्या है कि दो ऑप्शन सही बैठ रहे हैं, पहला और तीसरा वाला, तो इस पे चैलेंज किया जाएगा, आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। 35वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 250 आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया गया है, ठीक है। 36वें का जो करेक्ट आंसर है आपका दैट इज इक्वल टू 13 आ जाता है आपका। 36वें का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सॉरी तो 4 या 12 एक 13, तो 36 का आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर आपका 1, ठीक है। इसके बाद आपका ये आ जाता है, इसका करेक्ट आंसर आपके पास आता है 72, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 38 का, ये 270 निकल के आ जाता है। 39 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 निकल के आता है आपका, ठीक है। 40 का आंसर जो है आपका घूर्णन सम्मिति नहीं होती है, ई के अंदर नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद में सम चतुर्भुज वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा इसका आंसर 41 का। तो 41 का आंसर 8 आ जाएगा, 42 का आंसर भी आपके पास में 8 आ जाएगा आपका, ठीक है। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, इसकी एक भुजा 6 है, तो किसी व्यक्ति को 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से इसको विकर्णता पार करने में कितना समय लगेगा? 30 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा 43वें का, ठीक है। आगे चलते हैं। 44 सेंटीमीटर वाला जो है इसका उत्तर निकल के आ जाएगा आपके पास में, तो इसकी प्रत्येक भुजा 12 निकल के आ जाएगी आपकी ये, ठीक है। 44वें का तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद में आपका 45 आता है, इसका आंसर जो है 53 निकल के आ जाएगा, जो कि एक पहले ऑप्शन में दिया गया है आपका। 45 का आंसर आ गया है। 46 का जो आंसर हमारे पास में है दैट इज इक्वल टू 3/26, ठीक है। 47वें का आंसर आ जाएगा, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 87 123 से भाग करने पर 7 3 शेषफल बचे, तो ये 40 निकल के आ जाएगा। इसका जो वैल्यू आएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, 0.4 का बार प्लस 0.6 का बार। डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वाले का आ जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 50वें का, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद में 51वें का आंसर निकल के आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पेडागोजी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 52वें का आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महावीरा जी, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसका जो आंसर आ जाएगा आपका आ जाएगा उत्तर कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त रहेगा आपका, कि आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आंसर बन जाता है आपका, इसको स्टार लगा के हम छोड़ रहे हैं, इसमें तीसरा या चौथे में से कोई एक विकल्प सही होगा आपका 54 में से, ठीक है। 55 पे पहुंच जाते हैं। 55वें का आंसर आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। 56वें का जो आंसर निकल के आता है आपका
तो पैटर्न को खोजना और संख्याओं में संबंधों को देखना। तो ए और सी करेक्ट है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 57वें पे पहुंच जाते हैं। 57वें का करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 58वें पे पहुंचते हैं। 58वें पे आपके पास पहुंचने के बाद हम लोग मूव करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। 59 का जो करेक्ट आंसर है आपका दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद 60 क्वेश्चंस पे आते हैं, इसका करेक्ट आंसर आता है ACD आपका, ठीक है। तो ये टोटल मैथ्स का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब साइंस वाले सेक्शन पे आते हैं फटाफट से, आपका एक बार साइंस को देख लेते हैं आपका क्वेश्चन 61 से। 61 का जो करेक्ट आंसर है आपका दैट इज जो है आपका यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। 62 पे पहुंचते हैं। 62 का जो करेक्ट आंसर आपके पास में है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा इसका भी, ठीक है। इसके बाद पहुंचते हैं 61 हो गया, 62 हो गया, 63 पे हम लोग पहुंचते हैं। 63 का जो करेक्ट आंसर निकल के आता है दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 64 पे हम लोग पहुंचते हैं। 64 का जो करेक्ट आंसर है आपका दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 65 पे हम लोग आते हैं। 65 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 66 पर हम लोग आते हैं। 66 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 67 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर 4 आपका बन जाता है, ठीक। इसके बाद 68 पे आते हैं हम लोग यहाँ पर। तो 68 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। 69 पे पहुंचते हैं। 69 का जो करेक्ट आंसर बन जाता है आपका दैट इज इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद में 70 पे पहुंचते हैं। 70 का जो करेक्ट आंसर है तीसरा विकल्प हो जाता है आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पहुंचते हैं 80 के 71 के ऊपर। 71 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 72 पे पहुंचते हैं। 72 का जो करेक्ट आंसर आपके पास में दैट इज ऑप्शन नंबर 3, सॉरी 72 का 2 है, तो मैंने बता दिया 72 का कितना है। 72 का ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड 71 का 2 है, 72 का 3 है। 71 का आपका कितना है 2 है एंड 72 का 3 है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। 72 का कितना है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 73 पर आते हैं। 73 का जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो 73 का भी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया गया, अवलोकन, अवलोकन और अनुमान। 74 पे आ जाते हैं। 74 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। 75 पर पहुंचते हैं। 75 पे आता है ऑप्शन नंबर 2 आपका, ठीक है। 75 पे ऑप्शन नंबर 2 आ जाता है। 76 पे आते हैं बेसिकली एक बार, तो 76 पे पहुंचेंगे, तीसरा विकल्प सही हो जाता है आपका। 77 पर पहुंचते हैं। 77 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 78 पर आते हैं। 78 का जो करेक्ट आंसर हमारे पास में आएगा, अभी एक बार देख लेते हैं, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं इस पेज को, इस पेज को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो 78 का जो करेक्ट आंसर हमारे पास में आता है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बन जाता है। आगे चलिएगा, 79 पे आते हैं। 79 का करेक्ट आंसर है आपका 3, ठीक है, ये वाला। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 74 के ऊपर, सॉरी 80 के ऊपर। 79 हो चुका है, 80 के ऊपर आते हैं आपका। तो क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो आज आपको पूरा का पूरा पेपर इसमें आंसर की समझा दूंगा, ठीक है, आप ताकि जल्दी से मैच कर सकें। तो 79 का था थर्ड ऑप्शन, ठीक है, 79 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद में हाँ 80, तो 80 का जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट 81 पे आ जाते हैं। तो 81 का जो करेक्ट आंसर हमारे पास आता है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 आता है, ठीक है, ये वाला। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास में आता है, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, चलिए हो गया है सीधा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, 82 का करेक्ट आंसर है तीसरा विकल्प, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अभी आगे चलते हैं। इसके बाद आता है 83। 83 का करेक्ट आंसर कितना है आपका 1, ठीक है। इसके बाद आते हैं 84 पर। 84 का जो करेक्ट आंसर है वो कितना है आपका? 84 का करेक्ट आंसर है 2,
ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है 85, 85 का करेक्ट आंसर है आपका 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 86, 86 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 87 पे आते हैं, 87 का जो करेक्ट आंसर आपके पास में आ जा रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 88 पे निकल के आते हैं, 88 का जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है 11। 89 पे आते हैं, 89 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 ऑल्सो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। केवल स्थिति एक सत्य है, ओके। तो ये आपने पूरा साइंस पढ़ लिया है। अब मैं आपको सोशल साइंस के जो 60 क्वेश्चंस हैं एक बार उनको प्रॉपरली बता देता हूं, उसके बाद में लैंग्वेज वाले पार्ट के आंसर की हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सोशल साइंस में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 31 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसका करेक्ट आंसर आता है 3 27 दिन, ठीक है। इसके बाद में आपका 32 आता है, 32 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका, यहाँ से ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 33 पे आते हैं, 33 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 32 का भी 2 है एंड 33 का भी 2 है आपका। तो 33 का जो है इसका भी आंसर कितना बन जाता है, 2 बन जाता है 32 का भी, ठीक है। तो ये 33 का भी आंसर कितना बन जाता है, ऑप्शन नंबर 2 ही बन जाता है आपका। 34 पे आते हैं, 34 का बन जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा। सोशल साइंस वाला पार्ट चल रहा है, एक बार देख लेंगे आप इसको, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, 35 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 36 पर आते हैं, 36 का जो करेक्ट आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर 4 आ जाता है। 37 पर आते हैं, 37 का जो करेक्ट आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर 3 निकल के आता है, ठीक है। एक सेकेंड, ये ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। ये ऑप्शन नंबर 3 आता है, ए बी एन सी 37 का। 37 का 3 आ गया, 38 का 1 हो जाएगा आपका। तो 38 का क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा आपका। एक बार वापस से इसको करते हैं। तो आपने देखा अभी तक हम काफी सारा आंसर की डिस्कस कर चुके हैं, अभी बाकी आंसर की भी डिस्कस करेंगे। तो 38 का जो हमारा आंसर की है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं 39, 39 का जो करेक्ट आंसर बन जाता है हमारे पास में दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 2, ये 39 हो जाता है। 40 की बात कर लेते हैं, 40 का जो करेक्ट आंसर है क्या निकल के आएगा, 40 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। इसके बाद आते हैं आपका 41 पर, 41 का करेक्ट आंसर कितना निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 2 निकल के आ जाएगा, बी सी एंड डी आर करेक्ट, ठीक है। 42 पर आ जाते हैं, 42 का जो करेक्ट आंसर है क्या निकल के आएगा, एक बार इसको देख लेते हैं। 42 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका, ठीक है भाई। आगे चलिएगा, इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, 43 पे आ जाते हैं। 43 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर, 44 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आपका, ठीक है। इसके बाद आते हैं 45 पर, 45 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है आपका, ठीक है। 46 पर आ जाते हैं, 46 का करेक्ट आंसर भी 1 ही हो जाता है आपका, ठीक है। ये रहा 46 का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा आपका। 47 पर पहुंचते हैं, 47 का जो करेक्ट आंसर हमारे पास में आता है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 बन जाता है। 48 पर आते हैं, 48 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 बन जाता है आपका, ठीक है। 49 पर आते हैं, 49 का करेक्ट आंसर हमारे पास में 2 बन जाता है आपका, ठीक है। 50 पर आते हैं, आपका 50 का करेक्ट आंसर जो हमारे पास में है 4 बन जाता है, ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा 50 पे। 51 का जो करेक्ट आंसर है आपका दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 52 पे आते हैं, 52 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा आपका, ठीक है। 53 पे आते हैं, 53 का जो करेक्ट आंसर है वो 2 ऑप्शन बन जाएगा आपका, ठीक है। 53 पर आते हैं, 54 पर आते हैं, 54 का करेक्ट आंसर आपका 1 बन जाता है। 55 का करेक्ट आंसर जो है क्या बनेगा इसमें, 55 का करेक्ट आंसर है 3 ऑप्शन नंबर, ठीक है। 56 का जो करेक्ट आंसर है आपका दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 2, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। 57 पर आते हैं, 57 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 58 पे आते हैं, 58 का करेक्ट आंसर बन जाएगा 4, ठीक है। 59 पे आते हैं,
59 का आंसर बन जाएगा आपका 1। ठीक है, 60 पे आते हैं। 60 का जो आंसर है आपका दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 60 का आंसर कितना बनेगा, तीसरा ऑप्शन। आगे चलिएगा, इसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है 61 पे। 61 का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद 62 आता है, टीचिंग सोशल साइंसेज, तो 62 का करेक्ट आंसर आपके पास 1 बन जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपका 63 आता है। 63 का जो करेक्ट आंसर है आपके पास में दैट इज 3 बन जाता है आपका। ठीक है, ओनली 1 बन जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में आता है 64 निकल के आता है, तो 64 का करेक्ट आंसर आपका 4 बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। 65 बन जाएगा आपका, 65वें का करेक्ट आंसर आपका 3 बन जाता है आपका। ठीक है, इसके बाद 66 आता है। 66 का जो करेक्ट आंसर है आपका दैट इज इक्वल टू 3 बन जाएगा आपका। ठीक है, 67 आता है आपका। 67 का जो करेक्ट आंसर है 4 बन जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा 67 का करेक्ट आंसर। 68 की बात कर लेते हैं 68 की, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद 69 पे आ जाते हैं। 69 का जो करेक्ट आंसर है 4 आपका बन जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 70 पर पहुंच जाते हैं, तो 70 का जो करेक्ट आंसर है आपका दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 2 बन जाता है। क्लियर है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपका 71 पे पहुंचते हैं। 71 का जो करेक्ट आंसर है वो 1 निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, 72 पर पहुंचते हैं। 72 का जो आंसर है 1 बन जाएगा इसमें आपका। तो 72 को पहले थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए, तो ये क्या था आपका, कहां तक पहुंच गए थे, 71 तक पहुंच गए थे हम। एक सेकेंड देखिए, तो 71 तक हो गया था आई थिंक 70। एक सेकेंड, ओके, इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो 70 पे हम लोग थे, तो 70 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 2 आपका। तो 70 का करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 2 आपके पास में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 कहां पे है, ये रहा, बी सी एंड डी, तो इस पे हमने करेक्ट कर दिया था आई थिंक। अभी नेक्स्ट चलते हैं। 71 पे हमने कर दिया था, 72 पे हमें करना था, है ना, ये वाला हमें करना था। 72 पे हमें करना था, इसको पहले घुमा लेते हैं। चलिएगा, तो 72 का जो सही आंसर है आपका दैट इज इक्वल टू 1। तो 72 का हो जाएगा आपका 1 हो जाता है आपका ये वाला। ठीक है, आगे चलिए, 73 पर आते हैं। 73 का करेक्ट आंसर आता है 4। 74 पे आते हैं। 74 का करेक्ट आंसर आता है 2। ठीक है, 75 पर आते हैं। 75 का करेक्ट आंसर हमारे पास में आ जाता है 4। ठीक है, 4 आ जाता है। 76 पे आते हैं। 76 का करेक्ट आंसर आता है 3 आपका। ठीक है, 78 पे 77 पर आते हैं। 77 का भी कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। ठीक, 74 पे आते हैं, 78 पे आते हैं। 78 का भी राइट आंसर 3 बन जाता है। ठीक है, 79 पे आते हैं। 79 का भी करेक्ट आंसर कितना बनेगा आपका, 4 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 80 पे आ जाते हैं। 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन जाते हैं आपका। ठीक है, 81 पे आते हैं। 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, 82 पे आते हैं। 82 का करेक्ट आंसर 4 बन जाएगा आपका। ठीक है, 83 पे आते हैं। 83 का आपका 4 बन जाएगा। ठीक है, 84 का बन जाएगा 4 आपका। 85 पे आते हैं। 85 का जो करेक्ट आंसर है वो 2 बन जाएगा। 86 पे आते हैं। 86 का जो करेक्ट आंसर है वो 3 बन जाएगा। 87 पे आते हैं। 87 का जो करेक्ट आंसर है 4 बन जाएगा। ठीक है, 88 पे आते हैं। 88 का जो करेक्ट आंसर है आपका 2 बन जाता है। ठीक है, 89 पे आते हैं। 89 का जो करेक्ट आंसर है आपके पास में दैट इज इक्वल टू 1 बन जाता है। ठीक है,
और 90 जो आपके पास में है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बन जाता है। तो एसएसटी आपकी कंप्लीट हो गई है। अभी आगे मूव करते हैं, तो लैंग्वेज वाले पार्ट पे शिफ्ट करते हैं। तो पहले इंग्लिश लैंग्वेज देख लेते हैं। तो 91 पे जो लैंग्वेज 1 इंग्लिश है उसको देखिएगा टोटल आपका। इसमें 91 का आंसर आ जाएगा 4। 92 लैंग्वेज 1 के तौर पर देख रहे हैं इसको, दिस इज द लैंग्वेज 1 इंग्लिश, ठीक है। और 92 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 93 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ऑल्सो 2, ठीक है। 94 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 95 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है आपका। 95 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 96 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। 97 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद में 98 है। 98 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है आपका, ठीक है। 99 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है आपका। 100 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है आपका। 101 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बन जाता है। 102 का जो करेक्ट आंसर है 1 बन जाता है। 103 का जो करेक्ट आंसर है 103 का, 103 का करेक्ट आंसर बन जाता है 1। 104 का करेक्ट आंसर बन जाता है 3। 105 का करेक्ट आंसर बन जाता है 1। 100 आगे चलते हैं, ये पैसेज है। पैसेज के बाद क्वेश्चन नंबर 106 है। 106 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है। सॉरी, 106 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। 107 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। 108 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। 109 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है आपका, ठीक है। 110 का जो करेक्ट आंसर है, 110 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। 111 का जो है आपका 1 है आपका, ठीक है। 112 का जो है वो आपका 2 है। पैसेज के बाद में आपका 112 है, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। 113 का करेक्ट आंसर आपका 4 है आपका। 114 का आंसर 3 है आपका, ठीक है, ठीक है। 115 का जो करेक्ट आंसर है आपका दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। 116 का कितना है 1। 117 का कितना है आपका 3, तो 117 का कितना है 3 है। 118 का कितना है 3 है। 119 का कितना है आपका, 119 को हमने अभी 2 पे डाला है, थोड़ा डाउटफुल करके डाला है इसको। तो 119 का 2 पे डाला है, लेकिन थोड़ा डाउटफुल है आपका ये, ठीक है। इसके बाद 120 है, इसको हमने 2 पे डाला है, ठीक। चलिए नेक्स्ट अभी आगे चल लेते हैं, फिर हिंदी वाला पार्ट 91 से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हिंदी वाला पार्ट लैंग्वेज 1 के तौर पर जो है उसको देख लेते हैं। भाषा 1 अगर जिसने हिंदी चुनी थी तो वो देख लो एक बार, भाषा 1 हिंदी वाले। तो भाषा 1 हिंदी का जो आपका है 91 का है, ये ऑप्शन नंबर 4 है। 92 का जो है ये ऑप्शन नंबर 2 है आपका। 93 का जो है ये ऑप्शन नंबर 2 है आपका। 93 का ऑप्शन नंबर 2 है आपका। 94 का जो है ये भी ऑप्शन नंबर 2 है। 95 का जो है ये ऑप्शन नंबर 4 है आपका, ठीक है। इसके बाद 96 है। 96 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 97 है। 97 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। 98 का जो आंसर है ये भी ऑप्शन नंबर 4 है। 99 का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 3 है आपका, सॉरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है आपका 99 का। 100 का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 3 है आपका। 100 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 है आपका। और 101 का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 2 है आपका। ये 2 सही है इसमें, ठीक है, ये गलत है आपका। चलिए 102 की बात कर लेते हैं। 102 का आंसर आपका 1 है, सॉरी, 102 का आंसर 1 है। 103 का आंसर भी 1 है। 104 का आंसर भी आपका 3 है। तो 104 का आंसर कितना है 3। 105 का आंसर कितना है 1। 105 का आंसर है 1। 106 का जो आंसर है इसके बाद में 106 का करेक्ट आंसर है 2, ठीक है। 107 का करेक्ट आंसर है 1। 108 का करेक्ट आंसर है 2। 108 का करेक्ट आंसर 2। 109 का करेक्ट आंसर है 1। 110 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 मानवीकरण, ठीक है। इसके बाद आता है 111। 111 का करेक्ट आंसर है 3, ठीक है। अब अगला पैसेज आ गया है। अगले पैसेज के बाद में आता है क्वेश्चन नंबर आपका 112। तो 112 का है आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 113 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। 114 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है। 115 का जो है वो आपका 2 है, ठीक है। 116 का जो है वो आपका 3 है। तो 116 का कितना है 3 है।
117 का कितना है आपका? 2 है आपका। 118 का कितना है आपका? 2 है आपका। 119 का कितना है आपका? 3 है आपका, ठीक है। और 120 का कितना है आपका? 4 है आपका। तो ये हिंदी लैंग्वेज 1 कंप्लीट हो गई है। अब आगे चलते हैं जरा। अब इंग्लिश लैंग्वेज 2 को एक बार देख लेते हैं, जो कि स्टार्ट होती है 121 से, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज 2। तो 121 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। 122 का जो करेक्ट आंसर है आपका दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 123 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 124 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 125 का जो करेक्ट आंसर है 125 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है आपका। 126 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है आपका। 127 का जो करेक्ट आंसर है 127 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। 128 का करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर 3 है। 129 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। 130 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 131 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। 132 का ऑप्शन नंबर 4 आपको दिया गया है, ठीक है। 133 की बात कर लेते हैं। 133 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 134 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 135 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 136 का जो करेक्ट आंसर है लैंग्वेज पार्ट में 136 इज ऑप्शन नंबर 2। 137 इज ऑप्शन नंबर 1। 138 इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो 138 हो गया आपका, 138 हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। 139 हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद में 140 पे आ जाते हैं। तो 140 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 141 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 142 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। हमारे पास में अगला पैसेज आता है, इसके क्वेश्चन 143 से शुरू है। 143 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 144 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 145 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 146 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसके बाद में 147 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। 148 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। 149 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। 150 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आपको दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे। इसके बाद लैंग्वेज पार्ट 2 में हिंदी आती है, इसको देख लेते हैं एक बार, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो लैंग्वेज पार्ट 2 में जो आपकी थी हिंदी, इसको देखेंगे। 121 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 122 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 123 का जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 1। 123 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 124 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 125 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 126 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 127 का करेक्ट आंसर जो दिया गया है, एक सेकेंड। तो 127 का जो करेक्ट आंसर है, यस, थोड़ा नीचे चलते हैं। हाँ, तो 127 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसके बाद आते हैं 128 पर। तो 128 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। 129 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 130 का जो करेक्ट आंसर आपके पास में है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। 131 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 132 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। 133 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 134 का करेक्ट आंसर आपके पास में आ जाता है ऑप्शन नंबर 4। 135 का करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सॉरी, 133 और 134, 134 135 का 4 है, 131 का 1 था, ठीक है। 136 पे आते हैं। 136 का जो करेक्ट आंसर है आपका दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। और 137 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो 137 का ऑप्शन नंबर 4 है आपका। 138 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है आपका। 139 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है आपका। 140 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ये 140 का करेक्ट आंसर आपके पास में है, ठीक है। 141 का कितना है आपका? 1 है। 142 का कितना है आपका? 3 है, ठीक है। आगे चलिए। आगे इसको थोड़ा सा
घुमा लेते हैं यहां से जरा। चलिए अब जो है इसको घुमा लेते हैं थोड़ा सा, 143 पर आते हैं। 143 का आंसर है 3 आपका, ठीक है। 144 का जो आंसर है दैट इज 1। 145 का जो आंसर है दैट इज 2, ठीक है। 146 का जो आंसर है दैट इज 4, ठीक है। 147 का जो आंसर है, 147 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 148 का आंसर ऑप्शन नंबर 3, 149 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 एंड 150 का आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो ये टोटल आपने पूरे पेपर का पढ़ लिया है, मतलब जो भी आपका था, इसमें संस्कृत वाला पार्ट रह गया है, बाकी मैंने पूरा पेपर आपको आंसर की बता दिया है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसको फॉलो कर लेंगे, जो भी लोग आपके जो है एग्जाम दिए हैं, और अपने आंसर्स को चेक कर लेंगे। सो ऑल दी बेस्ट एंड टेक केयर। बाकी हमने डिटेल आंसर की भी बनाई है, आप अगर डिटेल सॉल्यूशंस के साथ देखना चाहते हैं तो आप डिटेल सॉल्यूशन में देख सकते हैं। ऑल दी बेस्ट एंड टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय।